आप कई घंटों से करवटें बदल रहे हैं क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है। आप बिस्तर से निकलते हैं और डर के मारे आपकी घिघी बन जाती है। कमरे के दूसरे कोने से 2 चमकती आंखें आपको घूर रही हैं। आपसे हिला भी नहीं जा रहा है और आप कांपने लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बेहोश होने वाले हैं। 1 मिनट, पर वहाँ तो एक आईना है। आपके घर में कोई बाहरी जीव नहीं है। आप खुद को ही देख रहे हैं। यह तो और भी डरावना है। आप बेहोश हो जाते हैं। सुबह आप होश में आते ही शीशे के सामने जाते हैं और देखते हैं कि आपकी आंखों की पुतलियां बिल्ली की आंखों की तरह खड़ी हुई पतली लकीरों वाली हो गई हैं। आप डर से चिल्लाते हैं और घर से बाहर भाग जाते हैं। आप धूप का चश्मा लगा लेते हैं ताकि कोई आपकी आंखों को न देख सके और लिफ्ट में घुस जाते हैं। एक मक्खी आपके पास भिनभिना रही है। आप अपनी नजरों से उसे फॉलो कर रहे हैं और एक अजीब चीज पर आपका ध्यान जाता है। आपने अपनी पूरी जिंदगी में इस कीड़े को इतना साफ साफ कभी नहीं देखा। आप उसकी पूरी उड़ान देख पा रहे हैं और यह भी कि वह कैसे अपने शरीर के पिछले हिस्से को हिला रही है और अपने पंख फड़फड़ा रही है। ऐसा लग रहा है कि मक्खी आपके कंट्रोल में है। आप उसे आसानी से अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। तभी लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंच गई। आप अस्पताल जाते हैं, अपना चश्मा उतारते हैं और डॉक्टर से मदद मांगते हैं कि वह बताए कि आपके साथ क्या हो रहा है। आंखों को देखकर वह भी सदमे में है। अरे छोड़िए भी डॉक्टर, इतना ड्रामा मत करिए। आपको लग रहा है कि पुतलियों का इस तरह से बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यह आंखों में बस काले डॉट्स ही तो हैं। तो क्या हो गया? लेकिन असल में आपकी लाइफस्टाइल इनकी शेप पर असर डालती है। अब जब आपके पास बिल्ली की आंखें हैं तो आप दुनिया को एक अलग और अनोखी नजर से देख सकते हैं। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि पुतलियां क्या होती हैं और आपको क्यों इनकी जरूरत है। आपकी आंखें इन्हीं छोटे काले होल्स से रोशनी को अब्सॉर्ब करती हैं। फिर आपका दिमाग इसे प्रोसेस करता है और इसे एक इमेज में तब्दील करता है। यह काले इसलिए होते हैं क्योंकि रोशनी को अब्सॉर्ब करने के लिए यह सबसे अच्छा रंग है। जब बाहर धूप होती है और आसपास सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त रोशनी होती है तो आपकी पुतलियां संकरी हो जाती हैं। अंधेरे में पुतलियां फैल जाती हैं। आपको बेहतर नजर आए इसके लिए वे रोशनी के सभी पार्टिकल्स को अब्सॉर्ब कर लेती हैं। बिल्लियों और इंसानों में पुतलियों में पहला अंतर उनकी शेप का नहीं बल्कि उनके फैलने की क्षमता का है। जब हमारी पुतलियां फैलती हैं तो यह अपने संकरे शेप से 15 गुना ज्यादा फैल सकती हैं। लेकिन बिल्ली के मामले में यह अंतर 130 गुना है। बड़ी पुतलियों से यह जानवर अंधेरे में अच्छे से देख पाते हैं। कमरे में लाइट ऑफ करके इस पालतू जानवर को देखें। उसकी चमकती आंखें देखी? ये वह सारी लाइट है जो बिल्ली की आंखों की पुतलियां अब्सॉर्ब कर पाई थी। पुतलियों का शेप एक जीव के लाइफस्टाइल पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए हॉरिजॉन्टल पुतलियों वाली बकरी पर नजर डालते हैं। उनके चौकोर शेप के कारण यह जानवर दुनिया को पेनोरामा की तरह देख पाता है। यह आसपास के खतरे को भांपने के लिए जरूरी है। बकरी की आंख में जितनी चौड़ी इमेज होगी उतना ही आसान होगा उसके लिए घास में छिपे भेड़िए को देख पाना। एक बकरी जब घास खाने के लिए अपना सिर नीचे करती है तब भी उसकी आंखें सामने होराइजन पर फोकस करने के लिए घूमती रहती हैं। साथ ही जब कोई बकरी भागती है तो हॉरिजॉन्टल पेनोरामिक पिक्चर उसे अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को बेहतर तरीके से देखने में मदद करती है। एक बिल्ली को जंगल में रहने के लिए शिकार करना पड़ता है। बकरी की तरह यह एक एरिया को स्कैन तो नहीं करती लेकिन यह खास लक्ष्य पर फोकस कर सकती है। संकरी लंबोदरी पुतलियां इसमें उसकी मदद करती हैं। दिमाग की तरफ आती हुई रोशनी को एक पतली और ज्यादा फोकस्ड इमेज में तब्दील कर देती है। इस विजन की मदद से बिल्लियां भागते चूहे से दूरी का हिसाब लगा सकती है। ये हिसाब सटीक छलांग लगाने और शिकार को पकड़ने के लिए जरूरी है। इंसानों को शिकार करने या किसी इलाके में भेड़ियों को ढूंढने की जरूरत नहीं होती। हमें बस एक अच्छी तस्वीर चाहिए होती है और चीजों पर फोकस करना होता है। हमारी गोल पुतलियां इसके लिए परफेक्ट हैं। बड़ी बिल्लियों, बाघों और शेरों की भी गोल पुतलियां होती हैं। वैज्ञानिक इसकी सही वजह नहीं जानते लेकिन मूल रूप से अनुमान यह है कि इन जानवरों को किसी लक्ष्य पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अपनी ऊंची कद काठी के कारण वे किसी भी जगह को अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो आपकी पुतलियों के सक्रिय हो जाने से आपकी जिंदगी अजीब तरह से बदल गई है। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो आगे चलते व्यक्ति को देखकर फौरन समझ जाते हैं कि वो आपसे कितनी दूरी पर है और उस तक पहुंचने के लिए आपको कितने कदम चलना होगा। हैरान ना हो अगर पास से गुजरता कोई व्यक्ति आपसे डर जाए। जरा सोचिए, आप चल रहे हैं और लंबी पुतलियों वाला कोई इंसान आपको घूर रहा है। खुद को बचाने की भावना आपको भी भागने के लिए ही कहेगी। शुरू में आपकी जिंदगी काफी गड़बड़ा जाती है। लंबी पुतलियों के साथ एडजस्ट करना आपके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। हर चीज की सही दूरी जानने से आपको चिढ़ हो रही है। जब आप लोगों के चेहरे देखते हैं तो ये आपको अपने फोन के पोर्ट्रेट मोड से उन्हें देखने जैसा लगता है और कई बार बातचीत के दौरान
आपकी आंखें अपने आप उनके चेहरे के कुछ हिस्सों पर फोकस करने लग जाती हैं। जरा कल्पना करें, आप बोलने वाले की नाक को साफ देख रहे हैं, लेकिन उसका बाकी चेहरा धुंधला है। या कभी पोर्ट्रेट मोड में सिर्फ बोलता हुआ मुंह नजर आएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प तो उनकी आंखों को देखना होगा। जब आप उन्हें देखेंगे, आप एक इंसान को कहीं बेहतर समझ पाएंगे। आपको पता होगा कब वे झूठ बोल रहे हैं या कब वे नाराज या उदास हैं। आपकी आंखें एक बढ़िया लाई डिटेक्टर मशीन का काम करेंगी। एक दिन आप अपने दोस्त के फार्म पर जाते हैं। आप जंगल में एक बिल्ली की तरह महसूस करना चाहते हैं, इसलिए मैदान में घास चरती भेड़ों के पास लंबी घास में छिप जाते हैं। आप उन्हें देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपकी मसल्स में तनाव आ रहा है। कोई स्वाभाविक भावना आपके अंदर जाग रही है। आपको पता है कि भेड़ें कितनी दूर हैं और उनमें से एक को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत लगेगी। आप छलांग लगाने के लिए तैयार हैं। भेड़ों को भी महसूस होता है कि कोई उन पर नजरें गड़ाए हुए है। उनके इंस्टिंक्ट्स उन्हें नर्वस कर रहे हैं। अरे तुम ठीक हो? तुम बहुत अजीब से बिहेव कर रहे हो। पास खड़ा आपका दोस्त आपसे कहता है। आप होश में आते हैं और वापस घर के अंदर चले जाते हैं। फार्म के पास एक झील है। आप वहाँ जाते हैं और पानी में गोता लगाते हैं। सामान्य पुतलियों के साथ पानी में हर चीज धुंधली दिखती है, लेकिन शार्प फोकस से आप दूर तैर रही मछलियों और झील के रेतीले तल को साफ देख पा रहे हैं। आप झील से बाहर आते हैं और महसूस करते हैं कि अगर आप स्टोन एज में रह रहे होते तो संकरी पुतलियां एक कमाल की सुपर पावर होती। आप दिन रात शिकार करते और अपने कबीले के सरदार बन गए होते। लेकिन मॉडर्न दुनिया में ऐसी आंखें आपको कम फायदे और काफी सारी मुसीबतें दे रही है। हो सकता है कि कभी आप सड़क पर लगे खंबे को न देख पाएं और उससे टकरा जाएं। अब आप ड्राइव करने से भी घबराते हैं। छोटी छोटी चीजों पर फोकस करने से आपका ध्यान भटकता रहता है और सड़क पर तो एक साथ सभी संकेतों और कारों को अच्छी तरह से देख पाने की जरूरत होती है। आप सिनेमा में हमेशा दूर वाली सीट लेते हैं क्योंकि आपकी संकरी पुतलियों के लिए स्क्रीन बहुत चौड़ी है। अगर आप बीच में कहीं बैठते हैं तो आपको मूवी देखने के लिए आंखें स्क्रीन के एक छोर से दूसरे छोर तक घुमाते रहना पड़ता है। आप ऐसी जिंदगी से थक गए हैं। खुशकिस्मती से यह सब तब बदल जाता है जब आप एक चॉकलेट बार खरीदते हैं। आप उसका रैपर उतारते हैं और उसे गली के कूड़ेदान में फेंकते हैं। जब आप यह कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग को कूड़ेदान पर फोकस कर रही पुतलियों से एक सिग्नल मिलता है। पल भर में आपको उसकी दूरी, एंगल और गहराई का पता चल जाता है। फिर आपकी मसल्स अपने आप खिंचती हैं ताकि आप टारगेट को हिट कर सकें और रैपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उड़ता हुआ कूड़ेदान में चला जाता है। लेकिन अगर यह रैपर और कूड़ेदान न होकर कुछ और होता तो? अब आप अपने हाथ में एक बास्केटबॉल लिए स्पोर्ट्स एरिना में खड़े हैं। किसी तैयारी और ट्रेनिंग के बिना ही आप लंबी दूरी से बार बार स्कोर कर रहे हैं। आप टीम ज्वाइन करते हैं और सबसे ज्यादा 3 पॉइंट शॉट्स मारने का रिकॉर्ड बनाते हैं। फिर आप डार्ट खेलने की कोशिश करते हैं। आप बहुत आसानी से टारगेट हिट कर लेते हैं, जिससे आप कई लोकल चैंपियनशिप्स जीत जाते हैं। आपको बारीकियों पर फोकस करने की इतनी आदत हो गई है कि आप बड़ी दुनिया के बारे में भूल चुके हैं। तो आप एक रात मैदान में टहलने निकलते हैं। वहाँ चांद की रोशनी फैली है और आपकी चौड़ी पुतलियां इस रोशनी को ऑब्जर्व कर रही हैं। हर चीज दिन जैसी चमकती दिख रही है, लेकिन बस गहरे रंगों में। आप घास पर लेट जाते हैं और अपनी नई जिंदगी में पहली बार तारों से भरे आसमान को देखते हैं। यह बेहद खूबसूरत है। आप अलग अलग चमक वाले लाखों तारे, नजदीक से गुजरते कॉमेट्स और यहाँ तक कि निब्यूली की आउटलाइन भी देख रहे हैं। यह सारी सुंदरता आपकी बड़ी बड़ी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है। आप मंत्रमुग्ध से ये सब देखते रहते हैं। आप घास पर घंटों लेटे रहते हैं जब तक सूर्य की पहली किरण नहीं आती। हाँ, शायद बिल्ली की पुतलियों के साथ जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। यह सोचते हुए आप मैदान से निकल जाते हैं।